मियां नवाज शरीफ की जानिब से शेर शाहदरा का भी खिताब दिया गया। अब खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, क्या कहानी है उसके पीछे? किसी मंचले ने इस दौरान वीडियो बना के वायरल कर दी। नवाज शरीफ पे मेरी मेरे बच्चों की जान कुर्बान है। हमारा ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सुबह शाम, रोशनी तारीकी, सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए है। जहाँ पे भी मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं, मैं बकरों के सदके देता हूँ। इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? मरियम साहबा की जब जमानत हुई और हमजा शहबाज साहब की खास तौर पे जब जमानत हुई, तो मैंने नोट नशावर किए। मेरे बस में नहीं था, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी औलाद भी कुर्बान कर देता इन लोगों पे। नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को सी पैक दिया, मोटरवे दिया, स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, हॉस्पिटल दिए, खेत से मंडी तक सड़कें बनाई। आपने अपनी नवासी का नाम मरियम नवाज रखा। सिक्का राजुल वक्त वो मैं इमरान खान आपके नाम कर दूंगा, आप मुझे विन करके दिखाओ। मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मैं नवाज शरीफ का सोल्जर हूँ, मैं मरियम नवाज का भाई हूँ, मैं हमजा शहबाज की पहचान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुन्नद आदिल। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा चौधरी वाहिद अहमद साहब, जिनकी हाल ही में लाहौर के एक जलसे के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ये खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे थे। उसमें कितनी हकीकत है? इसके अलावा इन्हें मियां नवाज शरीफ की जानिब से शेर शाहदरा का भी खिताब दिया गया। ये अक्सर नून लीग की सीनियर क़यादत पर हाई कोर्ट्स के अंदर नोट निछावर करते हुए भी नजर आते हैं। ये सारी कहानी क्या है, आइए वाहिद अहमद साहब की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। सर, मुझे बताइएगा, लाहौर के एक जलसे में आपकी वीडियो वायरल होती है, अब खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, क्या कहानी है उसके पीछे? जी वो मैं माइक टेस्टिंग और उसके अलावा स्टेज के इंतज़ामात और दीगर सारा जो सिलसिला है उसको देख रहा था कि किसी मंचले ने इस दौरान वीडियो बना के वायरल कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी जो कायदीन है उनके शाना बिशाना रहता हूँ और अपनी पार्टी के ऊपर मेरी जान भी कुर्बान है। क्या आप कोई ऐसी तैयारी तो नहीं कर रहे थे खिताब करने से पहले कि ज़रा आवाम के बगैर प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब असल खिताब की बारी आएगी ताकि कोई गलती ना हो जाए? नहीं, मैं नेट प्रैक्टिस नहीं करता, मैं लाइव ही चलता हूँ और किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। वो वायरल हो गई है। मेरा अपना एक अंदाज़ है कि मैं उंगलियों के इशारे से और हाथों के इशारे से और जिस तरह एक दबंग अंदाज़ होता है, मैं जिसको भी बात करता हूँ उस अंदाज़ में ही करता हूँ। तो मैंने उसी अंदाज़ में लाइटिंग वालों को कह रहा था, वो साउंड सिस्टम वालों को कह रहा था, स्टेज वालों को कह रहा था, कारपेट्स वालों को कह रहा था, और जो रास्ता बनाया गया था मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की आमद के लिए, उन लोगों को डायरेक्शंस दे रहा था। लेकिन वो किसी ने मंचले ने वीडियो बनाई, मुझे पता नहीं चला, तो वो वायरल हो गई। तो आपके नेचुरल अंदाज़ को उन्होंने इस तरह से रिलेट कर दिया कि आप जो है खिताब कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सर, मुझे बताइएगा, आपको नवाज शरीफ साहब की जानिब से शेर शाहदरा का खिताब दिया गया, ये शाहदरा की आवाम की खिदमत के बदले मिला या नवाज शरीफ की या नून लीग की खिदमत के बदले में मिला? जी ये आपका जो सवाल है बड़ा परफेक्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है, और इसका सिलसिला ये है कि मेरी नून लीग के लिए जो खिदमात है ना वो अनगिनत है। मैंने अपनी लाइफ ही मुस्लिम लीग नून को दी हुई है। नवाज शरीफ पे मेरी मेरे बच्चों की जान कुर्बान है। हमारा ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सुबह शाम, रोशनी तारीकी, सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए है। और उन्होंने वो शाहदरा में एक जलसा हुआ था, तो वहाँ पे उस वक्त वाजिद हुमायूं साहब हमारे MP होते थे। ये 98 की बात है, क्योंकि उससे पहले एक तहरीक निजात चली थी। तहरीक निजात में मुस्लिम लीग नून ने एक बुक बनाई थी, तो उस बुक में एक चैप्टर जो है ना मेरा था, तो उसमें मेरे जो है ना जली हरूफ में नाम लिखा हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब ने, मैं जहाँ पे भी मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं मैं बकरों के सदके देता हूँ। जहाँ पे भी पार्टी हुक्म करती है मैं पार्टी की खातर लब्बैक कहता हूँ। पार्टी के ऊपर मैंने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और हमारी जो कायदीन है, ये मुस्लिम लीगी कारकुनों के लिए नवाज शरीफ साहब एक नशा है, और इस नशे पे पूरी मुस्लिम लीग लगी हुई है। और नवाज शरीफ साहब की एक डायरेक्शन के ऊपर नवाज शरीफ को कायद जो मान लिया है, और कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। तो नवाज शरीफ साहब ने शाहदरा में आए तो इन्होंने मुझे एक शेर शाहदरा का ख़िताब दिया, और वो 1 किलो चांदी का जो शेर है वो भी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किया। तो वो मोहब्बतों का रिश्ता जो है, वो सफ़र जो है जहाँ से शुरू हुआ था, वो आज तक जारी व सारी है। आप अक्सर पार्टी की सीनियर क़यादत की ज़मानतों के ऊपर उन पर नोट निछावर करते हुए नजर आते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? जी ये पैसे की बात नहीं है, ये जज्बे की बात है।
जब कोई भी आदमी अपनी बेटे की या बेटी की शादी करता है तो उसके ऊपर भी तो वो नोट निछावर करता है ना, अपने बेटे की शादी के ऊपर ख़ास तौर पे। तो ये नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं, लीडर हैं। इनकी जब ज़मानत हुई, शहबाज शरीफ साहब की जब ज़मानत हुई, मरियम साहबा की जब ज़मानत हुई और हमज़ा शहबाज साहब की ख़ास तौर पे जब ज़मानत हुई, तो मैंने नोट निछावर किए। मेरे बस में नहीं था, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी औलाद भी कुर्बान कर देता इन लोगों पे, क्योंकि ये पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। नवाज़ शरीफ किसी आम आदमी का नाम नहीं है। कौन सा ऐसा जज्बा है कि आप अपनी औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जी आप देखें कि पाकिस्तानी कौम की जो खिदमत है ना, उसी का जज्बा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस मुल्क को सी पैक दिया, मोटरवे दिया, स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, हॉस्पिटल दिए, खेत से मंडी तक सड़कें बनाई। और उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो कि फ़ख्र पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस सोनी धरती में इज़्ज़त का, आबरू का, उमंग का, प्यार का एक ऐसा सिलसिला निछावर किया हुआ है कि जिसको इस वक्त ज़ालिम और फाशिस्ट इमरान खान जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो ये भूल जाए कि अब अगर आसन इकबाल के ऊपर जो इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की है, अब हमारे किसी वर्कर के साथ, किसी लीडर के साथ इन्होंने ज़्यादती की कोशिश की, तो अब हम इनकी जूतों से पिटाई भी करेंगे और इनका हशर नशर बर्पा कर देंगे। हसन इकबाल साहब ने तो माफ़ कर दिया, वो तो कहते हैं माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। हसन इकबाल साहब ने माफ़ किया, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई करने वाला जालिम तो नहीं होता। अगर ये हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, हमारे लीडरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हम आगे हार लेके खड़े होंगे? ऐसा नहीं होगा। हसन इकबाल साहब ने एक ऐसी रवायत ज़रूर कायम की है कि जिसमें उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने साफ कह दिया है कि जिस मुस्लिम लीगी कारकुन के और लीडर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई की ये कोशिश करते हैं, वीडियो बनाएं और वजारत दाखिला को सेंड करें और FIA उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कार्रवाई करेगी। आप अक्सर वीडियोस में ये कहते हुए नज़र आते हैं, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ पे कुर्बान। कोई रद्द अमल आता है नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से? जी ये दिल का रिश्ता है, ये रिश्ता ज़ुबान का रिश्ता नहीं है उनके साथ। उनके दिल में नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहबा के, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के और शहबाज पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के दिल में एक शेर शादरा रहता है। वो हर वक्त उनके दिल के अंदर रहता है और वो शेर शादरा जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमज़ा शहबाज, वो दूर से आते हुए मुझे देख के जो एहतराम, इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत उनकी आंखों में जो चमक नज़र आती है मुझे, ठीक है, मेरे लिए वो चमक जो है ना, वो इस तरह मिलने से, मिलाने से बेहतर है कि जब मैं खुद उनको देखता हूँ तो उनके माथे पे, उनके चेहरे पे जो रोशनी नज़र आती है ना, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपने अपनी नवासी का नाम मरियम नवाज रखा, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कोई जवाब, कोई रद्द अमल आया इस नाम रखने के बाद? जी मैंने जब ट्वीट किया अपनी नवासी की तस्वीर लगा के और मरियम नवाज शरीफ उसका मैंने नाम रखा, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मेरे ट्वीट से ट्वीट को उठाया, अपने ट्वीट पे लगा दिया। वो ट्वीट मेरे पास मौजूद है अब भी। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है और उन्होंने मेरी नवासी को ढेरों दुआएं दी और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कारकुनों का ख्याल करती हैं। आप अक्सर खान साहब को चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं, वो चैलेंज क्या है और क्यों करते हैं खान साहब को इतना चैलेंज? देखें खान साहब ना किसी दूसरे बंदे को बंदा ही नहीं समझते। वो झूठ को परवान चढ़ा रहे हैं, वो गुंडागर्दी और बदतमीज़ी का कल्चर जो है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो कायदीन है ना, वो शराफत की सियासत को अमानत, दयानत, सदाकत, शराफत समझते हैं और उस सियासत को लेकर हम चले हुए हैं। तो मैंने इमरान खान साहब को चैलेंज किया है कि कौमी असम्बली का हल्का है NA 123, शादरा और बदामी बाग का इलाका इसमें शामिल है, तो वहाँ पे मेरी रिहाइश है शादरा में GT रोड पर। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि आपको हमारे लीडर के साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। लीडर्स का एक अदना सा कारकुन है, पंगा लेना है तो उसके साथ आओ, शेर शदरा के साथ शादरा से इलेक्शन लड़ो। 1 साल 2 माह रह गए हैं इस हुकूमत के और हमारी हुकूमत के, इसके बाद इलेक्शन होने हैं। आप आओ, मेरे साथ मुकाबला करो। मैं अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की है, सिक्का राजुल वक्त, वो मैं इमरान खान आपके नाम कर दूंगा। आप मुझे विन करके दिखाओ। आप अपनी प्रॉपर्टी खान साहब को दे देंगे अगर वो जीत जाते हैं? जी खान साहब अपने जिन्नात भी ले आए बनी गाला से, तो वो भी उनका साथ दें।
खान साहब मुझे फिर भी विन नहीं कर सकते। मैं नवाज़ शरीफ का सिपाही हूँ, मैं नवाज़ शरीफ का सोल्जर हूँ, मैं मरियम नवाज़ का भाई हूँ, मैं हमज़ा शहबाज की पहचान हूँ, मैं शहबाज शरीफ का एक मुस्तकिल कारकुन हूँ। आप शादरा की आवाम के दिलों में बसते हैं क्या? जितना यकीन है कि आप शादरा से जीत जाएंगे? जी, शादरा नवाज़ शरीफ के शेरों का घर है। शादरा में नवाज़ शरीफ के शेर रहते हैं। नवाज़ शरीफ खंबे को टिकट दे दे और वो भी 50,000 की बर्तरी से ना जीते तो मेरा नाम चौधरी वाहिद नहीं। और मैं कहता हूँ कि सुबह अड्डे पर जो मजदूर खड़े होते हैं ना, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से किसी को पकड़े, खड़ा कर दें इलेक्शन पे, अगर वो इलेक्शन विन ना करे तो जो चोर की सज़ा है वो मेरी सज़ा होगी। आज मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मियाँ साहब लंदन में बैठे और अक्सर सवाल किया जाता है कि मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आती। कभी नवाज शरीफ से कोई बात हुई, रब्ता हुआ, कहा नहीं मियाँ साहब बस सब आ जाएं, अब मज़ीद सवालात का जवाब नहीं दिए जाते, अब खुद आके सवालों के जवाब दे लोगों को? मैंने नवाज़ शरीफ साहब के लिए बुके भेजे थे 2 बार, तो मुझे 2 बार ही उनका प्यार मोहब्बत वाला मैसेज मिला है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। लंदन भेजे थे आपने? बुके जो गुलदस्ते होते हैं, लंदन भेजे थे? लंदन। तो उन्होंने मेरे पास जो लेटर भेजे हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। उसमें उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है और मेरी पार्टी से जो वफादारी है उसको सलाम पेश किया है और दूसरे तमाम कारकुनों को उन्होंने सलाम का कहा है। तो मैं इस मैसेज के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुनों को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम नून लीग के कारकुनों को वहाँ से सलाम भेजा है। कभी आपने कहा नहीं कि मियाँ साहब वापस आ जाएं? बड़ा इंतज़ार कर लिया पाकिस्तान की आवाम ने आपका। जी, पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पर पिछले जो 2 साल हैं उनमें इस हक़ में नहीं था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ। मैंने बल्कि लेटर लिखा था कि आपको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक फाशिस्ट हुक्मरान की हुकूमत है। यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पे अदालतों से लेके हर चीज़ के ऊपर सवालिया निशानात हैं, इसलिए आपका अभी आना नहीं बनता और वैसे भी आपका इलाज अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब नवाज़ शरीफ साहब, मैं ये सारी दुनिया को गवाह बना के कह रहा हूँ और पॉइंट चैनल को ख़ास तौर पे गवाह बना के कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस साल वापस आएंगे। मुस्लिम लीग की खबर है? जी, इंशाल्लाह ताला। और मुस्लिम लीग नून की कमान वो खुद संभालेंगे। और ये बात मेरी आपके जहन में रहे कि आइंदा इलेक्शनों में मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के जितने कायदीन हैं वो नवाज़ शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, जबकि कमान मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास होगी। मैं आपको आज एक बात बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तो एक कारकुन है ना, हमज़ा शहबाज साहब भी एक कारकुन है, मरियम नवाज़ साहबा भी एक कारकुन है, शेर शादरा भी एक कारकुन है। तो हम सारे ये कारकुन फैमिली है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज। लेकिन कायद कौन है? नवाज़ शरीफ है। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। शहबाज शरीफ साहब को मरकज़ी सदर किसने बनाया? हमज़ा साहब को पंजाब का सदर किसने बनाया? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने। तो सारे लोग जो है ना वो एक घना और तानावर जो दरख्त है ना उसके साए में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा हुआ है कि ग़ुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल तौसो रबाब आखिर। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी वाहिद अहमद साहब मौजूद थे और इनका जो दबंग अंदाज में इनकी गुफ्तगू थी वो आपने सुनी, वो सारा वाक़या क्या था वो सब आपने इनकी ज़ुबानी सुना। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।